हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनएसयूटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, बीएससी, प्रोग्रामर एंड अदर वेरियस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है स्किल टेस्ट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया के लिए। डिस्कस करते हैं क्या सिलेबस है क्या नहीं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं किसके लिए, स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट बीएससी। तो इसके लिए क्या सिलेबस है इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीएससी के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू बिल्ड केमिकली करेक्ट 3D मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो क्या क्या मेथोडोलॉजी है, आउटकम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये पहला है सेकंड पार्ट के लिए। फिर थर्ड पार्ट के लिए ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी क्या है, उसके आउटकम्स क्या है, उसके रिगार्डिंग आप इसको देख सकते हैं। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट में भी सेम ऐसे ही है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन टू NCBI सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर रिसोर्स, और फिर मेथोडोलॉजी है, फिर उसका आउटकम क्या होगा। फिर फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, आउटकम्स 6 पॉइंट्स। फिर 8 पॉइंट से बैरियर्स जो ऑब्जेक्टिव है, मेथोडोलॉजी है और आउटकम्स है, उसको देख सकते हैं आप यहाँ पे डायरेक्टली। तो इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आप टेक्निकल असिस्टेंट बीएससी के लिए आप डायरेक्ट अपना सिलेबस देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। तो ये फिजिक्स के लिए जो सिलेबस है स्किल टेस्ट के लिए, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाई बार पेंडुलम एंड फाइंड द रेडियस ऑफ gyration, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर यूजिंग ग्रेटिंग। तो ये है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। टोटल कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल 41 लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। लास्ट वन क्या है, मेजरमेंट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना रहेगा। फिर स्टडी ऑफ 33 क्या है, स्टडी ऑफ FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, बाइसिंग कैसे होती है उसका वो देखना है, एंड इट्स एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर। तो ऐसे ही UJT है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये सब आप देख सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट CSE IT। ये CSE और IT के लिए सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट CSE IT के लिए। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। फॉलोइंग इज द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ टेंटेटिव एक्सपेरिमेंट, द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मे बी बेस्ड ऑन दिस बट नॉट restricted to this list. In broad sense, programming constructs, data structures, algorithm, DBMS, operating system, internet technology, etc. Main concept will be used in performing the experiment. तो main क्या होगा, मेन कंसेप्ट यूज किया जाएगा जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग है टेंटेटिव सिलेबस है, आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ये टोटल कितने हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे टोटल 52 है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए स्किल टेस्ट के लिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये अभी आया नहीं है, ये जल्दी अवेलेबल होगा। जैसे ही अवेलेबल होगा मैं उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर जूनियर प्रोग्रामर। तो जूनियर प्रोग्रामर के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए उसको भी यहाँ पे भी देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर जूनियर प्रोग्रामर, फॉलोइंग इज द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ टेंटेटिव एक्सपेरिमेंट, द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मे बी बेस्ड ऑन दिस बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड to this list. In broad sense, programming constructs and language, data structure, algorithm, DBMS, operating system, internet technology, and other subject
subjects as given in the syllabus on website all cover the main concept which will be used in asking the experiment। तो जो भी ये सिलेबस दिया गया ऑन इस वेबसाइट पे वो मेन कंसेप्ट से जो उसी से बेट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट में। तो आप देख सकते हैं टोटल लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हैं। पहला है टू फाइंड वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे लाइक मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, kth, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डुप्लीकेट्स etc। तो ये फर्स्ट है। फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हैं 52 इसमें भी है। टू एस्टिमेट द लास्ट वन क्या है, टू एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर कॉस्ट यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स है। तो इस लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या सिलेबस फॉर टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर मैकेनिकल के लिए। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके बारे में। टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर के लिए तो यहाँ पे नेम ऑफ लैब जिस लैब में होगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने रहेंगे 6 रहेंगे। मेट्रोलॉजी लैब में टोटल 6 एक्सपेरिमेंट होंगे। मैकेनिकल वाइब्रेशंस 4 एक्सपेरिमेंट। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स लैब में 6 एक्सपेरिमेंट। फ्लूइड मैकेनिक्स लैब 8 एक्सपेरिमेंट। हीट ट्रांसफर लैब 8 एक्सपेरिमेंट। RAC लैब में 1 रहेगा। CNC एंड ऑटोमेशन लैब में 9। सेंट्रल वर्कशॉप में 10 और मटेरियल टेस्टिंग लैब में 6 होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में मेट्रोलॉजी लैब में क्या क्या रहेगा। तो ये जूनियर मैकेनिक के लिए टू डिटरमाइन द लेंथ, हाइट एंड डायमीटर ऑफ गिवन वर्कपीस यूजिंग वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज एंड माइक्रोमीटर। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टोटल 6 हैं। फिर मैकेनिकल वाइब्रेशन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या है, ये भी लिस्ट एक्सपेरिमेंट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मैकेनिक मशीन्स के लिए क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 है। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में जूनियर मैकेनिक के लिए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टोटल 8 थे। तो उसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। हीट ट्रांसफर लैब के लिए है ये, RAC लैब के लिए है, फिर CNC एंड ऑटोमेशन लैब के लिए ये। नेक्स्ट सेंट्रल वर्कशॉप लैब के लिए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 to 10। मटेरियल टेस्टिंग लैब के लिए 1 to 6। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर जूनियर मैकेनिक CSE-IT, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे आएगा लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर मैकेनिक फॉलोइंग इधर टेंटेटिव लिस्ट ऑफ टेंटेटिव एक्सपेरिमेंट। द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मे बी बेस्ड ऑन दिस बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड to this list in broad sense. Programming constructs data structures, algorithm, DBMS, operating system, internet technology, main concept will be used in asking the experiment। तो मेन कंसेप्ट यूज होगा इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या होगा। तो टोटल लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसमें कितने हैं, टोटल 44 हैं। लास्ट वन क्या है, टू फॉर्मेट एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू द सिस्टम यूजिंग द कमांड्स। तो ये देख सकते हैं आप, इसको डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर मैकेनिक ECE। तो इसका क्या है स्किल टेस्ट के लिए सिलेबस ECE के लिए। द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर जूनियर मैकेनिक ECE। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, मेजर द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यूजिंग DSO CRO। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टोटल कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे, टोटल 41 है। लास्ट वन क्या, राइट प्रोग्राम टू जनरेट यूनिट स्टेप फंक्शन रैम्प फंक्शन एंड साइनोसॉइडल वेव। तो ये टोटल लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट वन देख लेते हैं सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर मैकेनिक सिविल के लिए। तो ये लास्ट वन है सिविल के लिए। तो हमारी स्क्रीन पे आएगा सिलेबस फॉर STA, TA एंड JM टेक्निकल एग्जामिनेशन NSET लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स लैब के लिए ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 to 10 है। फर्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, और लास्ट वन है वेरीफाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो ये 10 है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में। सर्वेइंग लैब में टोटल 13 है। जियोलॉजी में टोटल कितने एक्सपेरिमेंट हैं, 7 है। बिल्डिंग मटेरियल्स में टोटल कितने हैं, 4 है। सीमेंट एंड कंक्रीट टेस्टिंग लैब में टोटल कितने हैं, 13 है। स्ट्रक्चर लैब में टोटल 8 है। पेपर हाइड्रोलिक लैब में कितने, 7।
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब में टोटल कितने हैं? 12 हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस लैब में कितने हैं? 11 है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब में टोटल कितने हैं? 10 है। लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फॉर द पोस्ट ऑफ जेएम। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कितने? 4 हैं। सर्वेइंग लैब में 3 हैं। जियोलॉजी में 2, बिल्डिंग मटेरियल्स 2, सीमेंट एंड कंक्रीट टेस्टिंग लैब में 5 है। स्ट्रक्चर लैब में 3 है। पेपर हाइड्रोलिक लैब में 2 है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब में 5 है। वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस लैब में 5 है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब में टोटल 5 है। तो ये था आज हमारे किसके बारे में, सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इन NSCUT। तो किसके लिए था? टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और BSc प्रोग्रामर, अदर जो वेरियस पोस्ट थे उनके लिए था। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुकोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।